हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, कुंती की बात सुनकर निष्पाप पांडव बहुत लज्जित हुए और द्रौपदी के साथ वहां से लौटने लगे। कुंती को इस प्रकार वनवास के लिए उद्यत देख रनिवास की सारी स्त्रियां रोने लगीं। उन सब के रोने का महान शब्द सब और गूंज उठा। उस समय पांडव कुंती को लौटाने में सफल न हो राजा धृतराष्ट्र की परिक्रमा और अभिवादन करके लौटने लगे। तब महातेजस्वी अंबिका नंदन धृतराष्ट्र ने गांधारी और विदुर को संबोधित करके उनका हाथ पकड़कर कहा, गांधारी और विदुर, तुम लोग युधिष्ठिर की माता कुंती देवी को अच्छी तरह समझा बुझा कर लौटा दो। युधिष्ठिर जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक है। पुत्रों का महान फलदायक ये महान ऐश्वर्य छोड़कर और पुत्रों का त्याग करके कौन नारी मूढ़ की भांति दुर्गम वन में जाएगी। ये राज्य में रहकर भी तपस्या कर सकती हैं और महान दान व्रत का अनुष्ठान करने में समर्थ हो सकती हैं। अतः आज मेरी बात ध्यान देकर सुने। धर्म को जानने वाली गांधारी, मैं बहू कुंती की सेवा शुश्रूषा से बहुत संतुष्ट हूँ। अतः आज तुम इसे घर लौटने की आज्ञा दे दो। राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर सुबल कुमारी गांधारी ने कुंती से राजा की आज्ञा कह सुनाई और अपनी ओर से भी उन्हें लौटने के लिए विशेष जोर दिया। परंतु धर्मपरायण सती साध्वी कुंती देवी वन में रहने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। अतः गांधारी देवी उन्हें घर की ओर न लौटा सकी। कुंती की यह स्थिति और वन में रहने का दृढ़ निश्चय जानकर कुरुश्रेष्ठ पांडवों को निराश लौटते देख कुरुकुल की सारी स्त्रियां रोने लगीं। कुंती के सभी पुत्र और सारी बहुएं जब लौट गईं, तब महाज्ञानी राजा धृतराष्ट्र वन की ओर चले। उस समय पांडव अत्यंत दीन और दुख के शोक से मग्न हो रहे थे। उन्होंने वाहनों पर बैठकर स्त्रियों सहित नगर में प्रवेश किया। उस दिन बालक वृद्ध स्त्रियों सहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष और आनंद से रहित और उत्सव शून्य हो गया था। समस्त पांडवों का उत्साह नष्ट हो गया था। वह दीन एवं दुखी हो गए थे। कुंती से बिछुड़कर अत्यंत दुख से आतुर होकर बिना गाय के बछड़ों के समान व्याकुल हो रहे थे। उधर राजा धृतराष्ट्र ने उस दिन बहुत दूर तक यात्रा करके संध्या के समय गंगा के तट पर निवास किया। वहां के तपोवन में वेदों के पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने जहां तहां विधि पूर्वक जो आग प्रकट करके प्रज्वलित की थी वह बड़ी शोभा पा रही थी। फिर बूढ़े राजा धृतराष्ट्र ने भी अग्नि को प्रकट एवं प्रज्वलित किया। त्रिविध अग्नियों की उपासना करके उनमें विधि पूर्वक आहुति दे राजा ने संध्याकालिक सूर्यदेव का उपस्थान किया। तदंतर विदुर और संजय ने कुरु प्रवीर राजा धृतराष्ट्र के लिए कुशों की शैया बिछा दी थी। उसके पास ही गांधारी के लिए एक पृथक आसन लगा दिया था। गांधारी के निकट ही उत्तम व्रत में स्थित हुई युधिष्ठिर की माता कुंती भी कुशासन पर सोईं और उसी में उन्होंने सुख माना। विदुर आदि भी राजा से उतनी ही दूरी पर सोए जहां उनकी बोली सुनाई दे सके। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण और राजा के साथ आए हुए अन्य द्विज यथा योग्य स्थान पर सोए। उस रात में मुख्य मुख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते रहे और जहां तहां अग्निहोत्र की आग प्रज्वलित हो रही थी। इससे वह रजनी उन लोगों के लिए ब्रह्मी निशा के समान आनंद बढ़ाने वाली थी। तत्पश्चात रात बीतने पर पूर्वाहन काल की क्रिया पूरी करके विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देने के पश्चात वे सब लोग क्रमशः आगे बढ़ने लगे। उन सब ने रात्रि में उपवास किया था और सभी उत्तर दिशा की ओर मुख करके उधर ही देखते हुए चले जा रहे थे। नगर और जनपद के लोग जिनके लिए शोक कर रहे थे और जो स्वयं भी शोकमग्न थे, उन धृतराष्ट्र आदि के लिए ये पहले दिन का निवास बड़ा ही दुखदायी रहा। इस प्रकार आश्रम वासव पर में 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर दूसरा दिन व्यतीत होने पर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी की बात मानकर पुण्यात्मा पुरुषों के रहने योग्य भगीरथी के पावन तट पर निवास किया। वहां वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बहुत बड़ी संख्या में एकत्र होकर राजा से मिलने को आए। उन सब से घिरे हुए राजा धृतराष्ट्र अनेक प्रकार की बातें करके सबको प्रसन्न करते रहे। शिष्यों सहित ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन करके उन्होंने उन्हें जाने की अनुमति दी। तत्पश्चात सायंकाल में राजा तथा यशस्विनी गांधारी देवी ने गंगा जी के जल में प्रवेश करके विधि पूर्वक स्नान कार्य संपन्न किया। भरत नंदन, वे तथा विदुर आदि पुरुष वर्ग के लोग सब ने पृथक पृथक घाटों में गोता लगाकर संध्योपासना आदि समस्त शुभ कार्य पूर्ण किए।
राजन, स्नान आदि कर लेने के पश्चात बूढ़े श्वसुर धृतराष्ट्र और गांधारी को कुंती देवी गंगा के किनारे ले आईं। वहां यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने राजा के लिए वेदी तैयार की, जिस पर अग्नि स्थापना करके सत्य प्रतिज्ञ नरेश ने विधिवत अग्निहोत्र किया। इस प्रकार नित्य कर्म से निवृत्त हो बूढ़े राजा धृतराष्ट्र इंद्र संयम पूर्वक नियम परायण हो सेवकों सहित गंगा तट से चलकर कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे। वहां बुद्धिमान भूपाल एक आश्रम पर बैठकर वहां के मनीषी राज ऋषि शतयूप से मिले। वे परम तप राजा शतयूप कभी केकई देश के महाराज थे। अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर वे वन में चले आए थे। राजा धृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर व्यास आश्रम पर आए। वहां कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र ने विधि पूर्वक व्यास जी की पूजा की। तत्पश्चात उन्हीं के से वनवास की दीक्षा लेके कौरव नंदन राजा धृतराष्ट्र पूर्वोक्त शतयूप के आश्रम में लौट आए और वहीं निवास करने लगे। महाराज, वहां पर परम बुद्धिमान राजा शतयूप ने व्यास जी की आज्ञा से धृतराष्ट्र को वन में रहने के लिए संपूर्ण विधि बतला दी। राजन, इस प्रकार महामनस्वी राजा धृतराष्ट्र ने अपने आप को तथा साथ आए हुए लोगों को भी तपस्या में लगा दिया। महाराज, इस प्रकार वलकर और मृग चर्म धारण करने वाली गांधारी देवी भी कुंती के साथ रहकर धृतराष्ट्र के समान ही व्रत पालन करने लगी। नरेश्वर, वे दोनों नारियां इंद्रियों को अपने अधीन करके मन, वाणी, कर्म और नेत्रों द्वारा भी उत्तम तपस्या में संलग्न हो गईं। राजा धृतराष्ट्र का शरीर का मांस सूख गया। वे अस्थि चर्मविष्ट होकर मस्तक पर जटा और शरीर पर मृगछाल और वल्कल धारण किए महर्षियों की भांति तीव्र तपस्या में प्रवृत्त हो गए। उनके चित्त का संपूर्ण मोह दूर हो गया था। धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उत्तम बुद्धि वाले विदुर जी भी संजय सहित वल्कल और चीर वस्त्र धारण किए गांधारी और धृतराष्ट्र की सेवा करने लगे। वे मन को वश में करके अपने दुर्बल शरीर से घोर तपस्या में संलग्न रहते। इस प्रकार धृतराष्ट्र का शतयूप के आश्रम पर निवास विषयक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर वहाँ राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए नारद, पर्वत, महातपस्वी देवल, शिष्यों सहित महर्षि व्यास और अन्यान्य सिद्ध मनीषी श्रेष्ठ मुनिगण आए। उनके साथ परम धर्मात्मा वृद्ध राज ऋषि शतयूप भी पधारे। कुंती देवी ने उन सब की यथा योग्य पूजा की और वे सभी तपस्वी ऋषि भी कुंती की सेवा से बहुत संतुष्ट हुए। तात वहाँ उन महर्षियों ने महात्मा राजा धृतराष्ट्र का मन लगाने के लिए अनेक प्रकार की धार्मिक कथाएं कही। सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले देवर्षि नारद ने किसी कथा के प्रसंग में ये कथा कहनी आरंभ की। नारद जी बोले, राजन, पूर्व काल में सहस्त्रचित्त नाम से एक प्रसिद्ध तेजस्वी राजा थे जो केकई देश की प्रजा का पालन करते थे। उन्हें कभी किसी से भय नहीं होता था। यहाँ जो ये राज ऋषि शतयूप विराजे हैं, इनके वे पितामह थे। धर्मात्मा राजा सहस्त्रचित्त अपने परम धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंपकर तपस्या के लिए इसी वन में प्रविष्ट हुए। ये महातेजस्वी भूपाल आदि अपनी उद्दीप्त तपस्या पूरी करके इंद्रलोक को प्राप्त हुए। तपस्या से उनके सारे पाप भस्म हो गए। राजन, इंद्रलोक में आते जाते समय मैंने उन राजऋषि को अनेक बार देखा। इसी प्रकार भगदत्त के पिता महाराज शैलालय भी तपस्या के बल से इंद्रलोक में गए हैं। महाराज, राजा पृषभद्र वज्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने भी तपस्या के बल से इस लोक से जाने पर स्वर्गलोक प्राप्त किया। नरेश्वर, मांधता के पुत्र कुत्स ने भी सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जिनकी पत्नी हुई थी, इसी वन में तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। यहीं तपस्या करके वे नरेश स्वर्गलोक में गए। राजन, परम धर्मात्मा राजा शशलोम ने भी इसी वन में उत्तम तपस्या की थी। नरेश्वर, व्यास जी की कृपा से तुम भी इस तपोवन में आ पहुँचे हो। अब यहाँ तपस्या करके दुर्लभ सिद्धि का आश्रय लेकर श्रेष्ठ गति प्राप्त कर लोगे। नृपश्रेष्ठ, तुम भी तपस्या के अंत में तेज से संपन्न हो गांधारी के साथ उन्हीं महात्माओं की गति प्राप्त करोगे। महाराज, तुम्हारे छोटे भाई पांडु इंद्र के पास ही रहते हैं। वे सदा तुम्हें याद करते हैं। निश्चय ही वे तुम्हारे कल्याण के भागी बनाएंगे। तुम्हारी और गांधारी देवी की सेवा करने से ये तुम्हारी यशस्विनी बहू युधिष्ठिर जननी कुंती
अपने पति के लोक में पहुंच जाएंगी। युधिष्ठिर साक्षात सनातन धर्म स्वरूप हैं, अतः उनकी माता कुंती की सद्गति में कोई संदेह नहीं है। नरेश्वर, ये सब हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। विदुर महात्मा युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश करेंगे और संजय उन्हीं का चिंतन करने के कारण यहाँ से सीधे स्वर्ग में जाएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये सब सुनकर महात्मा कौरवराज धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। उन विद्वान नरेश ने नारद जी के वचनों की प्रशंसा करके उनकी अनुपम पूजा की। राजन, तदंतर ब्राह्मण समुदाय ने नारद जी का विशेष पूजन किया। राजा धृतराष्ट्र की प्रसन्नता से उस समय उन सब लोगों को बारंबार हर्ष हो रहा था। उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने नारद जी के पूर्वोक्त वचन की भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात राज ऋषि शतयूप ने नारद जी से कहा, महातेजस्वी देवर्षे, बड़े हर्ष की बात है कि आपने कुरुराज धृतराष्ट्र की यहाँ आए हुए सब लोगों की और मेरी भी तपस्या विषयक श्रद्धा को अधिक बढ़ा दिया है। लोक पूजित देवर्षे, राजा धृतराष्ट्र के विषय में कुछ कहने या पूछने की इच्छा हो रही है। अपनी उस इच्छा को मैं बता रहा हूँ, सुनिए। आप संपूर्ण वृतांतों के तत्वज्ञ हैं ब्रह्मऋषि। आप योग युक्त होकर अपनी दिव्य दृष्टि से मनुष्यों को जो नाना प्रकार की गति प्राप्त होती है उसे प्रत्यक्ष देखते हैं। महामुने, आपने अनेक राजाओं की इंद्रलोक प्राप्ति का वर्णन किया है, किंतु ये नहीं बताया कि राजा धृतराष्ट्र किस लोक में जाएंगे। प्रभो, इन नरेश को जो स्थान प्राप्त होने वाला है उसे मैं भी आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। वह स्थान कैसा होगा, कब प्राप्त होगा, मुझे बताइए। शतयूप के इस प्रकार प्रश्न करने पर दिव्यदर्शी महातपस्वी देवर्षि नारद ने उस सभा में सबके मन को प्रिय लगने वाली बात कही। नारद जी बोले, राजऋषि, एक दिन में देवेच्छा से घूमता फिरता इंद्रलोक में चला गया। वहां जाकर शचीपति इंद्र से मिला। वहीं मैंने राजा पांडु को भी देखा था। नरेश्वर, वहाँ राजा धृतराष्ट्र की चर्चा चल रही थी। वे जो तपस्या करते हैं, इनके लिए दुष्कर तप की चर्चा हो रही थी। उस सभा में साक्षात इंद्र के मुख से मैंने सुना कि इन राजा धृतराष्ट्र की आयु की जो अंतिम सीमा है उसके पूर्ण होने में अब केवल 3 वर्ष शेष रह गए हैं। उसके समाप्त होने पर ये राजा धृतराष्ट्र गांधारी के साथ कुबेर के लोक में जाएंगे और वहां राजाधिराज कुबेर से सम्मानित होकर इच्छानुसार विचरने वाले विमान पर बैठकर वस्त्र भूषणों से विभूषित हो देव, गंधर्व, राक्षसों के लोकों में स्वेच्छापूर्वक विचरण करेंगे। ऋषिपुत्र महाभाग धर्मात्मा धृतराष्ट्र के सारे पाप इनकी तपस्या के प्रभाव से भस्म हो जाएंगे। और तो राजन, तुम जो मुझसे पूछ रहे थे उसका यही उत्तर है। ये देवताओं का अत्यंत गुप्त विचार है, परंतु आप लोगों पर प्रेम होने के कारण मैंने आपके समक्ष प्रकट किया है। आप लोग वेद के धनी हैं और तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं, अतः आपके सामने ये रहस्य प्रकट करने में कोई हर्ज नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, देवर्षि के ये मधुर वचन सुनकर वे सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा धृतराष्ट्र को इससे बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार वे मनीषी महर्षिगण अपनी कथाओं से धृतराष्ट्र को संतुष्ट करके गति का आश्रय ले विभिन्न स्थानों पर चले गए। इस प्रकार आश्रम वासक पर्व में नारद जी का वाक्य विषयक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरव राज धृतराष्ट्र के वन में चले जाने पर पांडव दुख और शोक से संतप्त रहने लगे। माता के विछोह का शोक उनके हृदय को दग्ध किए देता था। इस प्रकार समस्त पूर्ववासी मनुष्य भी राजा धृतराष्ट्र के लिए निरंतर शोक मग्न थे। सभी आपस में चर्चा करते थे, हाय, हमारे बूढ़े महाराज उस निर्जन वन में कैसे रहेंगे। महाभागा गांधारी और कुंती भोज कुमारी पृथा देवी भी किस तरह वहां दिन बिताती होंगी। जिनके सारे पुत्र मारे गए हों, वे प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र सुख भोगने के योग्य होकर भी विशाल वन में जाकर किस अवस्था में दुख से दिन बिताएंगे। कुंती देवी ने तो बड़ा ही दुष्कर्म कर्म किया है। अपने पुत्रों के दर्शन से वंचित हो राज्य लक्ष्मी को ठुकराकर उन्होंने वन में रहना पसंद किया है। अपने भाई की सेवा में रहने वाली महामनस्विनी विदुर जी किस अवस्था में होंगे। अपने स्वामी के शरीर की रक्षा करने वाले बुद्धिमान संजय भी कैसे होंगे।
बच्चे से लेकर बूढ़े तक समस्त पूर्ववासी चिंता और शोक से पीड़ित हो ये बातें किया करते थे। समस्त पांडव तो निरंतर नित्य शोक में डूबे रहते थे। अपनी माता के लिए चिंतित हो गए थे कि अधिक काल तक वे नगर में नहीं रह सकेंगे। जिनके पुत्र मारे गए थे उन बूढ़े ताऊ और महाभागा गांधारी की और परम बुद्धिमान विदुर की अधिक चिंता होने के कारण उन्हें चैन नहीं पड़ता था। राजा धृतराष्ट्र को याद करके वे खिन्न और विरक्त हो उठते थे। भाई बंधुओं के उस भयंकर वध का उन्हें बारंबार स्मरण हो आता था। महाबाहु जन्मेजय युद्ध के मुहाने पर जो बालक अभिमन्यु का अन्यायपूर्वक विनाश किया गया था, संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले कर्ण का परिचय न होने से जो वध किया गया, इन घटनाओं को याद करके वे बेचैन हो जाते थे। इस प्रकार द्रौपदी के पुत्रों तथा अन्यान्य सुहृदों के वध की बात याद करके उनके मन की सारी प्रसन्नता भाग जाती थी। भरत नंदन, जिनके मुख प्रमुख वीर मारे गए थे तथा रत्नों का अपहरण हो गया था, उस पृथ्वी की दुर्दशा का सदैव चिंतन करते हुए पांडव कभी थोड़ी देर के लिए शांति नहीं पाते थे। जिनके बेटे मारे गए थे वे द्रुपद कुमारी कृष्णा, भाविनी सुभद्रा, दोनों देवियां निरंतर अप्रसन्न और हर्ष शून्य सी होकर चुपचाप बैठी रहती थी। जन्मेजय, उन दिनों तुम्हारे पूर्व पितामह पांडव उत्तरा के पुत्र और तुम्हारे पिता परीक्षित को देखकर ही अपने प्राणों को धारण करते थे। इस प्रकार आश्रमवासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपनी माता को आनंद प्रदान करने वाले वे पुरुष वीर पांडव इस प्रकार माता की याद में दुखी होते रहते थे। जो पहले प्रतिदिन राजकीय कार्यों में निरंतर आसक्त रहते थे, वे ही उन दिनों नगर में कहीं कोई राज्य कार्य नहीं करते थे। समुद्र के समान गांभीर्यशाली दुर्गश वीर पांडव उन दिनों शोक से सुदबुद खो जाने के कारण अचेत से हो गए थे। तदंतर एक दिन पांडव अपनी माता के लिए इस प्रकार चिंता करने लगे, हाय मेरी माता कुंती दुर्बल हो गई होंगी, वे उन बूढ़े पति पत्नी गांधारी और धृतराष्ट्र की सेवा कैसे करती होंगी। शिकारी जंतुओं से भरे हुए उस जंगल में आश्रयहीन और पुत्र रहित राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ कैसे अकेले रहते होंगे। जिनके भाई बंधु मारे गए हैं वे महाभागा गांधारी देवी उस निर्जन वन में अपने अंधे और बूढ़े पति का अनुसरण कैसे करती होंगी। इस प्रकार बात करते करते उनके मन में बड़ी उत्कंठा हो गई और उन्होंने धृतराष्ट्र की इच्छा से वन जाने का विचार किया। उस समय सहदेव ने राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके कहा, भैया मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका हृदय तपोवन में जाने के लिए उत्सुक है और ये हर्ष की बात है। राजेंद्र, मैं आपके गौरव का ख्याल करके संकोचवश वहां जाने की बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता था। आज सौभाग्यवश ये अवसर अपने आप ही उपस्थित हो गया। अहो मेरा अहोभाग्य कि मैं तपस्या में लगी हुई माँ कुंती के दर्शन करूंगा। उनके सिर के बाल जटा रूप में परिणत हो गए होंगे। वे तपस्विनी बूढ़ी माता कुश और काश के आसनों पर शयन करने के कारण शक्त विषक्त हो रही होंगी। जो महलों और अट्टालिकाओं में पलकर बड़ी हुई थी, अत्यंत सुख की भागनी रही हैं, वे ही माता कुंती अब थक कर अत्यंत दुख उठाती होंगी। मुझे कब उनका दर्शन होगा। सहदेव की बात सुनकर नारियों में श्रेष्ठ महारानी द्रौपदी राजा का सत्कार करके उन्हें प्रसन्न करते हुए बोली, नरेश्वर, मैं भी अपनी सासू माँ कुंती देवी का दर्शन कब करूंगी। क्या वे अब तक जीवित होंगी। यदि वे जीवित हों तो आज उनका दर्शन पाकर मुझे असीम प्रसन्नता होगी। राजेंद्र, आपकी बुद्धि सदा ऐसी ही बने रहे, आपका मन धर्म में रमता रहे, क्योंकि आज आप हम लोगों को माता कुंती का दर्शन कराकर परम कल्याण के भागी बनेंगे। राजन, आपको विदित हो कि अंतापुरी की सभी बहुएं वन में जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए खड़ी हैं। वे सब के सब कुंती, गांधारी जी और ससुर जी का दर्शन करना चाहती हैं। भरतभूषण, द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने समस्त सेनापतियों को बुलाकर कहा, तुम लोग बहुत से रथ और हाथी घोड़ों से सुसज्जित सेना को कूच करने की आज्ञा दो। मैं वनवासी महाराज धृतराष्ट्र के दर्शन करने के लिए चलूंगा। इसके बाद राजा ने रनिवास के अध्यक्षों को आज्ञा दी, तुम सब लोग हमारे लिए भांति भांति के वाहन और पालकियों को हजारों की संख्या में तैयार करो।
आवश्यक सामानों से छकड़ों को लाद दो। नगरवासियों में से जो कोई भी महाराज का दर्शन करना चाहता हो उसे बेरोक टोक सुविधापूर्वक सुरक्षित रूप से चलने दिया जाए। पाकशाला के अध्यक्ष और रसोइये के भोजन बनाने के सभी सामानों से छकड़ों पर लाद देना चाहिए। नगर में घोषणा करा दी जाए कि कल सवेरे यात्रा की जाएगी, इसलिए चलने वालों को विलंब नहीं करना चाहिए। राजन इस प्रकार आज्ञा देकर सवेरा होते ही अपने भाई पांडवों सहित राजा युधिष्ठिर ने स्त्री और बूढ़ों को आगे करके नगर के बाहर प्रवेश किया। बाहर जाकर पूर्ववासी मनुष्यों की प्रतीक्षा करते हुए वे 5 दिनों तक एक ही स्थान पर टिके। फिर सबको साथ लेकर वे वन की ओर गए। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम निवासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में युधिष्ठिर की वन की यात्रा का विषयक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।